ब्रह्मांड में कुछ अजीब चीजें हैं जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये दिखते नहीं हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि लाइट भी इनसे बच के नहीं निकल सकती। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है तो ये ब्लैक होल बन सकता है। सोचो ये कैसे बनते होंगे। जब एक विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है तो ये ब्लैक होल बनता है। ये प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली और विस्मयकारी होती है। ये सवाल हमें ब्रह्मांड कैसे बना ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के निर्माण में कोई भूमिका निभाते हैं? ये जानना बहुत ही रोमांचक है। चलो इस रहस्यमयी दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि ये अजीब चीजें कैसे बनती हैं। ब्लैक होल्स के बारे में जानने से हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? क्या ये हमारे सौरमंडल को प्रभावित कर सकते हैं? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानना जरूरी है। वैज्ञानिक लगातार इन पर शोध कर रहे हैं और नई जानकारियां जुटा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ब्लैक होल्स के बारे में और जानते हैं। ये यात्रा हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों के करीब ले जाएगी। तारों का अंत, एक नई शुरुआत। जब एक तारा अपनी अंतिम सांसें लेता है तो वह एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लैक होल एक बड़े तारे के मरने से बनता है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर गिरने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारा एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे अपने अंदर जलते हुए फ्यूल से जीते हैं। ये तारे अपने जीवन के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों को जलाते हैं, जिससे वे ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। समय के साथ ये फ्यूल खत्म होने लगता है और तारे का अंत नजदीक आ जाता है। जैसे जैसे तारे का ईंधन समाप्त होता है, वह धीरे धीरे मंदा होने लगता है और उसकी चमक कम हो जाती है। फ्यूल खत्म होने पर तारे में एक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि तारे के सभी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिससे नए तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। यह धमाका इतना तेज होता है कि कई गैलेक्सीज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होता है। सुपरनोवा की चमक इतनी अधिक होती है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकती है और यह ब्रह्मांड के सबसे चमकीले घटनाओं में से एक है। ब्लैक होल का जन्म, जब ग्रेविटी जीत जाती है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इनका निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है। सुपरनोवा धमाके के बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा अपनी ही ग्रेविटी से सिमटने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारे का कोर एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है। यह सिकुड़ता हुआ मैटर एक पॉइंट पर आकर इतना टाइट हो जाता है कि कुछ भी बच के नहीं निकल सकता, लाइट भी नहीं। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वह स्थान है जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक लाइन होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। इसके अंदर जो भी जाता है वापस नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। यह सीमा ब्लैक होल को अदृश्य बनाती है, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता और ऐसे ही एक ब्लैक होल बनता है। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। ब्लैक होल के टाइप्स, साइज और भूख का फर्क। ब्लैक होल्स अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ हमारे सूरज से कुछ गुना बड़े होते हैं तो कुछ अरबों सूरज के बराबर। छोटे ब्लैक होल्स को स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं और बड़े वालों को सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बीच में होते हैं। ब्रह्मांड को शेप देते ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स सिर्फ तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, ये ब्रह्मांड को शेप देने में भी मदद करते हैं। ये अपनी ग्रेविटी से तारों और गैस को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे नई गैलेक्सीज बनती है। ये स्पेस टाइम को भी मोड़ देते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसी चीजें होती हैं। इसकी वजह से
हम दूर की गैलेक्सीज भी देख पाते हैं।